विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 क्लास 12 इन द गर्ल विद द बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस जैसा नाम से ही है, वो एक अमेरिकन नागरिक हैं जो कि अमेरिकन के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 1950 में वो इंडिया आए थे, भारत आए थे। और वहाँ उस समय उनके साथ जब वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनमें यहाँ के लोगों से मिले और एक छोटी सी बच्ची जो कि मात्र 12 या 13 वर्ष की थी, उसके मिलने से उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो भारत की मुरीद बन के रह गए। अब आए हम देखते हैं इस लेसन में है क्या, अगल बास्केट में देखते हैं। हम लेसन की शुरुआत करते हैं। आई हार्ड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयज। मैंने नई दिल्ली छोड़ा हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग एज बरेली। मैं जा रहा था बरेली बाय ट्रेन से गया। एंड देन उसके बाद बाई कार टू रानीखेत जाना था बाई कार से। ओल्ड आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी आर्मी का हिल स्टेशन है। लोकेटेड ऑन 600 फुट रिच अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ न्यू स्नो कैप्ड हिमालयाज। द ट्रेन वाज स्लो एंड ध्यान दें द ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है जो रानीखेत में है, जो कि 6000 फुट ऊंचा और 120 मील तक फैले हुए बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय के बिल्कुल सामने रिज एरिया है, मतलब जंगल का क्षेत्र था। और द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन जो थी बिल्कुल धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये रुकती थी हर स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर, एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वैंग ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट का, एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म भरे हुए थे। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, हिंदू थे, सिख थे, सोल्जर सिपाही थे, मर्चेंट व्यापारी थे, पुजारी थे, एंड पोर्टर और कुली थे, बैगर भिखारी, हॉकर और फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट। ऑलमोस्ट लगभग सभी नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सभी सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। मैं कम से कम 6 लोगों से पूछता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, इससे पहले कि कोई एक अंग्रेज़ी बोलने वाला मिल जाए। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर, हम बात करते थे वर्ड अफेयर के बारे में, संसार के संबंध में। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और तमाम प्रमुख विषयों पर। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन के भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र है, राष्ट्र का जो नर्व्स है, जो यहाँ की भावनाएं हैं, उसको महसूस करने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, और यहाँ के जो शासन की व्यवस्था थी उसके विपरीत, उसके विरुद्ध जो भी ओपिनियन हुआ करते थे, मत हुआ करते, राय हुआ करते, उसको जानने का प्रयास कर रहा, और रिपोर्ट्स के विषय में। द रूट्स ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिया एग्रीकल्चर एरिया। ये जो रूट पड़ता था, जो रास्ता था, ये हमारा भारत के, उत्तर भारत के सबसे कृषि से समृद्धशाली, मतलब धनी एरिया, क्षेत्र में से एक था भारत के। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, 1000 फुट ऊंचा समुद्र तल से, बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय था। गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा जो थी बिल्कुल भूरे रंग की गाद के रूप में थी। स्वेलन विथ फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी से बिल्कुल उभरी हुई थी।
इट्स ओवरफ्लो इनंडिएटिंग भिगो रखा था, कहने का अर्थ है कि उसमें डूब रखे थे। थाउजेंड्स ऑफ एकड़ राइस का खेत जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन चावलों की उसमें डूबी हुई थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ द हायर, बहुत ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ द जंगल, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, घास से फैला हुआ था। हायर देन मैन सेड, जो कि एक इंसान के सर से ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर द ओकेशनल क्लम्प ऑफ द ट्रीज, ये अखंड रूप से चल रहे थे, जबकि कहीं कहीं हमें पेड़ों की झुरमुट मिल जाती थी। द होम ऑफ टाइगर, एक टाइगर का घर थे। एंड और इसमें एलिफेंट थे, हाथी थे, पाइथन अजगर एंड कोबरा जो सांप हुआ करते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड, हर जगह पर एकदम समतल मैदान था। रनिंग उनकी धोरिजन, जो कि बिल्कुल क्षितिज की तरफ दौड़ रहा था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदु बिंदु सा। बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, बनियान के पेड़ दिखाई दे रहे थे। बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और पाकड़ के वृक्ष दिखते थे। शेप्ड लाइक इल्म, जो कि यूरोप के इल्म के समान दिखते थे, इल्म के पेड़ के समान दिखते थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड टिंग, जिनकी जो तना थे बिल्कुल घुमावदार थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और आर्द्र हवा बह रही थी। इन द फ्रॉम साउथ वेस्ट, दक्षिण से पश्चिम की तरफ। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज, जो बंदर थे, जो माएँ बंदर थीं अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग टू देम, जो कि उनसे चिपके हुए थे बच्चे उनके। राइडिंग अंडरनीथ, उनके नीचे से चिपक करके चल रहे थे, यात्रा कर रहे थे, सवारी कर रहे थे। स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्टेशन पर जो भी स्टेशन थे उस पर वो स्विंग करते थे, मतलब कि झूलते थे पेड़ों पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज, गांव जो थे, बी पास्ट, जिससे गुजरे थे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जो भी दीवारें हुआ करती थी उनकी, जिसमें पानी और गाय के गोबर तथा मिट्टी को मिक्स करके बनाई गई थी। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, उनके जो छत थे, ऊपर की सबसे ऊपर की जो छत हुआ करती थी उसमें छाई हुई थी बंडल ऑफ घास के बंडल से बांध करके। बम्बू पोल्स, बम्बू के जो डंडे होते हैं उसमें बांध करके बनाई गई थी। स्केट थ्रू द रेफ्टर, जो कि एक मेहराब के दोनों तरफ से डाली गई थी। द डे पम्पकिन बाइन्स, जो कद्दू होते हैं उनकी जो बेल होती थी वो भी उनको छाई हुई थी। ग्रीव ओवर देम, उनके ऊपर उगी हुई थी। वर इन लूम, वो फूले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, और उसमें से पीले रंग लिए हुए दीवार के ऊपर वो दिखाई देते थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। माई रूटीन, मेरा जो नियमित कार्य था, ऑफ टॉकिंग, बात करने का, विद द पीपल, लोगों से, वाज इंटरप्टेड, बाधित हुआ। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही हम उतरे। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक युवा बच्चों, छोटे बच्चों का जो समूह था, गेदर राउंड में, मेरे चारों तरफ घिर गया। दे वर सेलिंग बास्केट, वो सब टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुमेन, जो कि हाथ की बनी हुई थी। रीड बास्केट, जो नरकल या बाँस की बनी हुई थी टोकरियाँ थी। विद सिंपल डिज़ाइन, जिनमें एक बहुत साधारण सा प्रारूप या आलेखन था। एंड पैटर्न, उनका रेखा चित्र था, मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं जानता नहीं था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, जबकि मुझे समझा रहे थे बगैर गलती हुए, देयर डिज़ायर, उनकी इच्छा क्या थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये सभी जो थे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टिसिपेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टिसिपेंट हुआ, क्या कहते हैं, बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ और बंटवारा हुआ, मतलब बंटवारा हुआ। वाज डिक्रीड, वहाँ से आए हुए थे। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, सैकड़ों हज़ार लोग। पुल्ड अप देयर रूट्स, अपनी मूल से उखड़ गए थे। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपना आशियाना, अपना घर बदल दिए थे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, करीब 9 मिलियन लोग, करीब 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़े थे। एंड केम टू इंडिया, इंडिया आए थे। ड्राइवन बाई फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म,
जो कि भय था उनके अंदर धार्मिक उन्माद का। दे वर पुअर पीपल, वो गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, जब वो वहाँ से यात्रा की शुरू किए थे तो वो लोग गरीब थे। दे वर पुअर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब वो जैसे जैसे आगे बढ़े और गरीब होते गए उनका लंबा यात्रा तय करने में। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वो ला सकते थे, वाज बिट ऑफ फूड, उसमें से केवल थोड़ा सा भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग, और थोड़ा सा उनके संबंध में जो भी लेके आ सकते थे। सोन देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी वो भोजन रहित हो गए थे। अ फ्यू डे आफ्टर, कुछ दिनों के बाद दे स्टार्टेड, जब वो शुरू किए थे। दे बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू कर दिए थे। बाई बे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख से कमजोरी आने के कारण बेचारे एक सड़क के किनारे या रोड के किनारे, जब भी रास्ते थे उस किनारे पर गिरने लगे। एंड डेड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ वो गिर जाते थे वहीं पर। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी, जो बच्चे एक टोकरियाँ बेच रहे थे वो उन्हीं के बेटे और बेटियां थी, उन्हीं शरणार्थियों के। दे आर देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता, एंड रिलेटिव, और रिश्तेदार, हैड गेदर्ड इन द सिटी, वहीं सिटी में, शहर में इकट्ठा हुए थे। सिटिंग अप स्टॉल, स्टॉल लगा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, और साधारण से वस्तुएं बनाते थे। ट्राइंग टू मेक लिविंग इन द मार्केट, और उस मार्केट में अपने आप को जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास, और रहते थे कपड़े और घास के बने हुए शेड में। दैट लाइन द स्ट्रीट, जो कि एक गली में लगे हुए थे। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजी, जो किसान थे इन शरणार्थियों में, हैड बीन अकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइफ, उनकी आदत पड़ चुकी थी थोड़ा सा खाने की हमेशा अपने पूरे जीवन में। फॉर एनुअल इनकम, क्योंकि उनकी जो वार्षिक आय है। ऑफ एग्रीकल्चर परिवार पे, फैमिली में मैक्स 30 सेंट, लगभग 30 सेंट होती है डे, एक दिन के। और लेस देन $2, $2 से एक हफ्ते में उससे कम। दे इज 1 मील ऑफ डे, दिन में मील डे, दिन में एक मील। एंड अपन ओनियन, जिसमें कि उनका भोजन में एक प्याज होती थी। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा। ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल। मिल्क, थोड़ा दूध। परहैप्स बीट ऑफ गोट चीज, या थोड़ा सा गाय का बकरी का वो चीज पनीर। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं। नो फैट, कोई घी नहीं। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं। नो मीट्स, ना ही गोश्त। $100, $1 ए ईयर, एक साल में। इज नॉट $2 वीक, $2 वीक, एक हफ्ते में भी नहीं होते। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इन थोड़े से का जो मात्रा है, अमाउंट है, हार्ड टू अर्न, कमाना मुश्किल था। बाय सेलिंग बास्केट, टोकरी बेच करके। टू द पीपल, लोगों को। टू पुअर टू द बाय देम, उनको और गरीब हो गए तो उनको खरीदने के लिए। दैट नो डाउट, कोई संदेह नहीं, इस डिलीजन के कारण था। दी लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे। डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर टूट पड़े। लाइक लोकस्ट, जैसे कि टिड्डी। आई एन अमेरिकन, मैं जो था एक अमेरिकन था। वाट डाउटलेस, निसंदेह। वाट द प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मेरे लिए एक अच्छी मार्केट मेरे अंदर देखा कि मैं अच्छा सामान खरीद सकता था। आई बॉट 1 टाइनी बास्केट, मैंने एक छोटी बास्केट लिया। फॉर न्यू अन्ना, फ्यू आना, कुछ आना में। अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी भी टोकरी ली। फॉर बिट मोर, थोड़ा सा और अधिक दे करके, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना। ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, ₹1 मैंने बहुत ही सुंदर जो है टोकरी ली, जिसमें पेपर वेट रखने के लिए था, वेस्ट पेपर रखने के लिए। अ लवली स्विंग बास्केट, एक काफ़ी सुंदर बिनी हुई बास्केट फॉर ₹1, ₹1 में। ये फैंस फॉर एन आना, 1 आना में एक पंखा। और 2 पीस, 2 टुकड़े, 2 पीस लिया। माई आर्म और फील्ड, मेरी जो बाहें थी वो भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड माई 50 सेंट, मैं 50 सेंट भी नहीं खर्चा किया था कि मेरे हाथ भर चुके थे। द चिल्ड्रन पास्ट इन, जो भी बच्चे गुजरते थे, शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों को खिलाते थे। आई वॉज प्रिजनर, मैं एक वहाँ पर एक कैदी बन गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, चारों तरफ से घिरा हुआ पूरी तरह से।
अनेबल टू मूव, घूमने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव, बहुत ही डिलीजेंट एग्रेसिव, जो कि उत्सुक हो। वेंडर, जो कि बेचने वाली, मतलब कि हॉकर, फेरी बेचने वाली लड़की। वॉज ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की थी, अब 9 साल की। राइट एंड फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी विद द हैंडल, हाँ, जिसमें हैंडल लगा था। सी वांटेड रुपी, उसका 1 रुपये चाहते थे। हाफ फॉर इट, उसके आधे में। और अबाउट 30 सेंट, लगभग 30 सेंट के आसपास, 30 सेंट के आसपास चाहते। सी वाज अर्नेस्ट प्लेडर, वह एक तरह से बहुत ज़्यादा उत्सुक अभ्यर्थी थी। देयर वर टीयर इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, उसने मुझसे प्रार्थना की कि एंड बेग्ड वन टोन, इस टोन में कहा, इस ढंग से कहा, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, किसी का भी हृदय को पिघला दे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेफ्ट अलॉन्ग माई नीड, मेरी ज़रूरतें ख़त्म हो गई थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी बास्केट को ठीक करते हुए, अन पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में। आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट में, अपने राइट को दाहिने कोट की जेब में मेरा हाथ गया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी चेंज निकाला। परहैप्स 15 सेंट इन ईच ऑल, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, शायद वो करीब 15 सेंट रहे होंगे, और मैंने सब कुछ डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया इन द बास्केट, टोकरी में। दैट्स यंग गर्ल हैड इम्प्रोमंगली बिफोर मी, जो कि वो लड़की बहुत ही उत्सुकता से मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने प्रयास किया बताने को, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, जबकि उसके बदले में आपको इस सब्स्टिट्यूट के रूप में, विकल्प के रूप में आपको दे रहा। रियलाइज एट वंस, तुरंत जब उसको ज्ञात हुआ, दैट की ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने कोई अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन द रैक्स, चिथड़ों में लपेटी हुई। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भूख की कगार पर थी। रेड है चिन, अपने ठोड़ी को उठाया। रीट इन द बास्केट, बास्केट में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड, पूरे गर्व से। एंड ग्रेजियसनेस ऑफ लेडी, और एक लेडी की जो वैभव होता है उसके साथ। हैंडेड द मनी इनटू द माई टू मी, उसने बैक टू मी, मुझे वापस कर दिया पैसे को। देयर वाज ओनली वन थिंग, उसको एक ही चीज़ थी, आई कुड डू, मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं बास्केट को खरीदा था। सी वाइड है, उसने खरीदा, अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराया। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म उतरी। हीडेड फॉर सम ग्रास, एक घास के हट, घास की जो कि कुटिया होती है उसकी तरफ जाते हुए। वुड हैव ए लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उसने कम से कम उस दिन 30 सेंट खरीदे थे, कमाए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। इट वाज वन रीज़न, ही ये कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैं इंडिया से, भारत से इतना प्रेम करता हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, जब मैं भारत में लोगों को देखा। इन द विलेज, गाँव में। एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, या ऊंचे ऑफिसों में। हैव द बोथ प्राइड, सब में एक गर्व था, एक स्वाभिमान था। एंड लिवली सेंस ऑफ द डिसेंसी, और एक भाव था शालीनता का, एंड सिटीजन, नागरिकता का। दे आल्सो हैव द पैशन, उनके अंदर एक तरह का आवेग था। फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का भाव था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर लड़की ने, बोर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, गरीबी और भुखमरी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, शिक्षा और ग्रामर में, व्याकरण और तरीका, किसी भी तरह का उसको संस्कार भाव न होते। हैड गिवन मी ग्लिम्प्सेस ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की गर्म, एक ज्वलंत भारत की जो झलक दिखाई, वो मुझे दिखाई इस लड़की ने। अब देख सकते हैं, ये आपने कहानी देख ली, पढ़ ली। बच्चे आप एक चीज़ और ध्यान दें कि आपकी किताब से जो भी सब आपके किताब है, इसमें देखेंगे तो पीछे आपके नीचे कुछ ऐसी चीज़ें दे रहेंगे, एंटोनिम्स। ओपन,
इसको एंटोनिम्स लिखने को आता है। और एक चीज़ बताए, किताब से ही एंटोनिम्स आते हैं। आप जो भी अलग अलग इधर उधर के आप एंटोनिम्स पढ़ें तो एंटोनिम्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंटोनिम्स से आपको याद करना है, सिनोनिम्स से आपको याद करना है। तो किताब के जो शब्द हैं, किताब के शब्दों को ध्यान रखें, उनकी मीनिंग को जानने का प्रयास करें और उनके एंटोनिम्स जानने का प्रयास करें। वही एंटोनिम्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे परीक्षा की दृष्टि से। जैसे ओपन, ओपन मीन्स क्लोज, लूज, टाइट, ग्रेट, लो, स्किल, अनस्किल, एबर, अनेबर, ऑफेंस, डिफेंस, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, मेजर, माइनर, इंडिपेंडेंस, स्लैब, वार्म, कोल्ड। इस तरह से आपके एंटोनिम्स हुए। सिनोनिम्स हैं, आपके देख सकते हैं। सिनोनिम्स गारमेंट्स, इनके जैसे ड्रेस, सैक्रेड, होली। इस तरह से आप जो भी हैं इस सिनोनिम्स को भी आप किताब की जगह आप जो है वो अन्य जगह पर ग्रामर की बुकों से की अपेक्षा किताब के सिनोनिम्स को अवश्य पढ़ें। आपको वीडियो कैसे लगी? मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू।